अगर हम बात करें यहाँ पे साइज़ की बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया डिफरेंट साइज़ और शेप में हमें मिलते हैं। ये वेरी करते हैं साइज़ में और शेप में, ठीक है। साइज़ और शेप दोनों में ही ये वेरी करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी जो साइज़ की रेंज होती है ना वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक होती है। इनका साइज़ वेरी करता है बहुत ज़्यादा, और इनके साइज़ की अगर हम रेंज की बात करें तो इनकी साइज़ रेंज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर, ठीक है, ओवर ए सिंगल डिमेंशन, एक सिंगल साइड, ठीक है ना, जो साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन, क्लियर। यहाँ तक बात होगी इसकी। जो तो अगर हम बात करें ना कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास एक जीनस के, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इस जीनस के मेंबर्स होंगे। ये जीनस कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। इसके मेंबर्स जो होंगे ना, मतलब कि एक अकेला बैक्टीरिया नहीं है, बहुत से मेंबर हैं इस जीनस के। जीनस माइकोप्लाज्मा के जो मेंबर्स होंगे ना वो थोड़े स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज ऑफ मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा, और इनका जो अगर डायमीटर होगा वो होगा 100 to 200 नैनोमीटर, इनका डायमीटर होगा। और इनका जो साइज़ होगा ना वो लार्जेस्ट वायरस के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो लार्जेस्ट वायरस के इक्वल होता है। लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है हमारे पास, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस इज द लार्जेस्ट वायरस, और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज होगा वो लार्जेस्ट वायरस के इक्वल होगा, ठीक है। साइज़ की हमने बात की कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया किस जीनस के मेंबर्स होते हैं, जीनस माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 100 to 200 नैनोमीटर होता है इसका साइज़, और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो लार्जेस्ट वायरस के इक्वल, मतलब कि जो इसका साइज़ होगा ना वो लार्जेस्ट वायरस के साइज़ के इक्वल होगा। मतलब कि साइज वायरस का इतना छोटा साइज़ है कि अगर हम लार्जेस्ट वायरस का साइज़ देख लें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेकंड पे हमारे पास कि साइज हम देखते हैं एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई, अच्छा, एस्चेरिशिया कोलाई ना एक बसीलस बैक्टीरिया है। बसीलस बैक्टीरिया कौन से होते हैं, रिकॉल अगर करोगे तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। बसीलस बैक्टीरिया आर रॉड शेप बैक्टीरिया। तो अगर हम इस रॉड शेप एस्चेरिशिया कोलाई की बात करें तो ये इसके साइज रेंज होती है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है ये वाइड। और उसके अलावा ये अगर ये तो हो गया 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये इसकी लेंथ की बात हो गई है हमारे पास, क्लियर। तो उसके बाद क्या आप करते हैं कि हमने इसकी रॉड शेप बैक्टीरिया की बात की कि उसका साइज जो है एस्चेरिशिया कोलाई का ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना, आपने साथ साथ नोट करना है। तो उसके अलावा कुछ स्पायरोकीट्स जो होते हैं ना, सम स्पायरोकीट्स, ठीक है, जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो लेंथ होती है ये 500 माइक्रोमीटर लेंथ तक ये पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो स्पायरोकीट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, ये कुछ कोक्साई की बात करते हैं। कुछ कोक्साई बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, कोक्साई बैक्टीरिया कौन से होते हैं, स्फीरिकल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये कौन से हमारे पास, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोक्साई, सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दी है, कोक्साई एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई, कोक्साई, ये दो जो है हमारे पास कोकस शेप बैक्टीरिया हैं। तो ये इनका जो डायमीटर होता है वो 0.75 से 0.75 to 1.25
माइक्रोमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, और तो रिसेंटली ना एक बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ है इंटेस्टाइन में से फिश की। ठीक है ना, एक स्टर्जन फिश की इंटेस्टाइन में से हुआ है। इस फिश का नाम क्या है? ठीक है, इस फिश का नाम है अकैंथोरस निग्रोफस्कस। अकैंथोरस निग्रोफस्कस फिश है। इसकी इंटेस्टाइन में से डिस्कवर्ड हुआ है एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एपोलोपिस्कियम। ठीक है, एपोलोपिसियम। ठीक है, फिशली सोनाई। ठीक है, ये दरमियान में से कट कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास एपोलोपिसियम फिशली सोनाई जो है ये बैक्टीरिया है। ये ग्रो करता है 600 से 80 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 600 to 80 माइक्रोमीटर जो है वो ग्रोथ इसकी होती है। ये बहुत स्मॉल है। एक प्रिंटेड जो हाइफन होता है उसके मुकाबले में भी ये बहुत छोटा होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, तो ये अब ये क्लियर किया जा सकता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये लार्ज होते हैं देन दी एवरेज यूकैरियोटिक सेल के। एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल से ये बड़ा है, और ये चीज़ ये जाहिर करती है क्योंकि इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, एक प्रिंटेड हाइफन के जितना होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल से भी बड़ा कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एवरेज यूकैरियोटिक सेल के साइज से भी बड़े हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो साइज में हमने सबसे पहले क्या देखा? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो सकता है लार्जेस्ट वायरस के इक्वल। उसके बाद हमने देखा कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया का साइज, फिर हमने देखा कुछ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का साइज, फिर हमने देखा कुछ स्फीरिकल बैक्टीरिया का साइज। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा कि एक बैक्टीरिया जिसका साइज एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल के साइज से भी बड़ा होता है, और ये बैक्टीरिया पाया जाता है स्टर्जन फिश जिसका नाम है अकैंथोरस निग्रोफिस्कस की इंटेस्टाइन में, और इस बैक्टीरिया का नाम है एपोलोपिसियम फिशली सोनाई। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। इसकी शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है उनकी शेप की बेस पे। ये शेप है हमारे पास कॉक्साई, बसीलाई और स्पाइरल। कॉक्साई, बसीलाई और स्पाइरल। ठीक है, तो कॉक्साई, बसीलाई और स्पाइरल ये शेप जो होती है ना, ये बहुत सी बैक्टीरिया के अंदर कांस्टेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं, और जो बैक्टीरिया जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, शेप चेंजिंग बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियाज। ठीक है, जो अपनी शेप्स चेंज करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉक्साई की। ठीक है, कॉक्साई कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्फीरिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया। स्फीरिकल और ओवल, रॉड मेरे मुंह से निकल गया, रॉड बसीलाई होते हैं। स्फीरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया और कॉक्साई, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती हैं। इनकी प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पे भी इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिप्लोकॉक्साई। तो डिप्लोकॉक्साई के अंदर क्या होता है? इसको हम डिप्लोकोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको डिप्लोकोकस भी लिखा जाता है। तो डिप्लोकोकस क्या होते हैं कि इसके ना डिवीजन जो होती है ना, प्लेन ऑफ डिवीजन वो एक ही होगी, मतलब कि ये होगी इसकी प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इस प्लेन के ऊपर दो बैक्टीरिया पेयर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होगी और पेयर्स के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किए। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है नेसेरिया, गोनोरिया, जो गोनोरिया की बीमारी काज करते हैं। ठीक है ना, बहुत बुरी बीमारी ये होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी ये होती है। ठीक है ना, ह्यूमन
फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नेसेरिया गोनेरिया वो बैक्टीरिया है जिनका जो डिप्लोकोकस होते हैं, ठीक है, पेयर्स के अंदर होते हैं और एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होती है। और दूसरा है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस डिवीजन इसकी एक ही प्लेन में होती है, लेकिन बैक्टीरिया एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। देखो ये प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर बैक्टीरिया इस तरह, स्फीरिकल बैक्टीरिया एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। डिप्लो के केस में प्लेन ऑफ डिवीजन एक है, लेकिन पेयर्स के अंदर है बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस में प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही है, लेकिन बैक्टीरिया एक प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर अरेंज्ड है, ठीक है ना, और एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, जो नमूनिया काज करते हैं बैक्टीरिया, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है थर्ड में क्या है, टेट्रड बैक्टीरिया, ठीक है। तो टेट्रड बैक्टीरिया क्या करते हैं, टेट्रड बैक्टीरिया जो है वो डिवीजन जो होती है दो प्लेन्स में होती है, और ये एक टेट्रड प्रोड्यूस करती है। दो प्लेन कौन कौन से होंगे, एक प्लेन ये है, एक प्लेन नीचे है, ठीक है, ये लो जी, इस तरह और इस तरह दोनों प्लेन्स के अंदर डिवीजन हो गई है, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 कोक्साई मिलके बनाते हैं टेट्रड, ठीक है। 4 कोक्साई यूनाइट टू फॉर्म ए टेट्रड इन केस ऑफ द टेट्रड बैक्टीरिया। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है माइक्रोकोकस। क्लियर। अच्छा, 4 पे अगर हम बात करें, 4 में टेट्रड के बाद कौन से आते हैं, सार्सिना। तो सार्सिना का केस क्या होता है, जब डिवीजन 3 प्लेन्स में होती है तो इसको हम सार्सिना अरेंजमेंट कहते हैं। डिवीजन 3 प्लेन्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 प्लेन्स होंगे, ठीक है ना, 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे, ठीक है ना। 3 प्लेन्स में डिवीजन होती हैं, तो 8 सेल्स वाली ये डिवीजन होगी, और 2 सेल इस तरह साइड्स पे लगा लो, ठीक है ना, पीछे आ गए, ठीक है। तो इस तरह एक 8 कोक्साई जो होते हैं वो मिलके 3 प्लेन की डिवीजन के ऊपर जिनकी अरेंजमेंट होगी तो एक सार्सिना बना लेंगे, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल है इसकी सार्सिना लोटिया, सार्सिना ल्यूटिया। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेफिलोकोकस की, 5th में स्टेफिलोकोकस, ठीक है। स्टेफिलोकोकस के अंदर क्या होता है, जब डिवीजन एक रैंडम प्लेन में होगी, ठीक है, डिवीजन जो होगी वो किस प्लेन में होगी, इन रैंडम प्लेन, ठीक है, रैंडम प्लेन के अंदर डिवीजन होती है, ठीक है। कोई पता नहीं प्लेन ऑफ डिवीजन कितने हैं कितने नहीं है, बस रैंडमली जो है वो कोक्साई अरेंज्ड होते हैं। तो ये स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट होती है, इस तरह रैंडमली अरेंजमेंट होगी, ठीक है, रैंडम प्लेन में डिवीजन होगी। तो कोक्साई अरेंज होते हैं इरेगुलरली, ठीक है, और ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के क्लस्टर की तरह होते हैं, जस्ट लाइक ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरों के गुच्छे की तरह ये अरेंजमेंट होती है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है स्टेफिलोकोकस और यस, ठीक है, ये इसकी है बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बसीलाई की, बसीलाई बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बसीलाई की अगर हम बात करें तो बसीलाई कौन से बैक्टीरिया होंगे, रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बसीलाई कहते हैं। तो बसीलस एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया का, व्हाट इज बसीलस, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया का है इस तरह, ठीक है। और अगर हम इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो उसकी बेस पे इसकी कैटेगरीज हैं, एक है स्ट्रेप्टोबसीलस, स्ट्रेप्टोबसीलस, और दूसरा है हमारे पास डिप्लोबसीलस, ठीक है।
दूसरी कैटेगरी है डिप्लोबैसिलस। जब स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या है, चेन ऑफ बैसिलस, ठीक है। इस तरह एक चेन में जब बैसिलस प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस केस है, ठीक है। चेन ऑफ बैसिलस इज स्ट्रेप्टोबैसिलस। और डिप्लोबैसिलस क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस, ठीक है। और अगर हम डिप्लोबैसिलस की बात करें तो जब बैसिलाई पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम डिप्लोबैसिलस अरेंजमेंट कहते हैं, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोरेक्सिला बोविस, ठीक है। मोरेक्सिला बोविस जो बेस्ट एग्जांपल है डिप्लोबैसिलस केस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की। तो स्पाइरल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, इस तरह स्पाइरली होते हैं ये, ठीक है, कॉइल्ड। तो ये इनकी अगर हम फार्म्स की नेक्स्ट जो फार्म्स होती हैं इन स्पाइरल्स की, तो सबसे पहले है हमारे पास विब्रियो जहाँ आ गया ना, इसका मतलब होता है कॉमा शेप, ठीक है। तो ये एक कर्व्ड होता है, या तो बिल्कुल इस तरह होगा, ठीक है, एक कर्व्ड कॉमा की तरह का ना, इस तरह का ना कर्व्ड कॉमा शेप बैक्टीरिया है, इस तरह, ठीक है, एक कर्व्ड कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हमने विब्रियो का नाम दिया। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एशियाटिक कोलेरा, जो कोलेरा काज करते हैं, ठीक है, एशियाटिक कोलेरा, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास स्पाइरलम क्या है, ठीक है। स्पाइरलम हमारे पास एक थिक रिजिड स्पाइरल बैक्टीरिया है, थिक है और साथ ये रिजिड है, थिक रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज स्पाइरलम, ठीक है। और लास्ट पे है एट द एंड स्पायरोकीट। तो स्पायरोकीट हमारे पास क्या है, ये एक थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज स्पायरोकीट। तो स्पाइरलम की बेस्ट एग्जांपल है कैम्पाइलोबैक्टर, ठीक है। और अगर हम स्पायरोकीट्स की बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है बोरेलिया, क्लियर। तो एग्जांपल्स भी हमने सबकी देखनी है, क्लियर। तो होप्स हो कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।